हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले जेफेट की एक क्लास कर चुके हैं। तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम जेफेट की सेकंड क्लास करेंगे। इसमें हम ड्रेन करंट और जेफेट के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी ये ड्रेन करंट है इक्वेशन है वो केवल सैचुरेशन रीजन में डिफाइन है। ठीक है, तो ये सैचुरेशन रीजन में हम ड्रेन करंट इक्वेशन लिखते हैं। तो आई डी इक्वल टू होता है आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। तो आई डी यहाँ पर क्या है, आई डी यहाँ पर है हमारा ड्रेन करंट, आई डी एस एस है ये हमारा मैक्सिमम ड्रेन करंट। ठीक है, इसे ड्रेन टू सोर्स सेल्फ सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, इसीलिए से यहाँ आई डी एस एस लिखते हैं। 1 माइनस वी जी एस अपॉन बी पी का होल स्क्वायर। वी जी एस हमारा क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और बी पी हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे और डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। फैट क्या है हमारा, फैट इसको 1 माइनस वी जी एस अपॉन बी पी का होल स्क्वायर है यहाँ पर देखो। ठीक है, क्या होल स्क्वायर, तो इसीलिए फैट को हम ये बोलते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइसेस। और जो जेफेट होता है उसमें करंट होता है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ कैसे पैराबोलिकल वेरिएशन होता है। देखो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ कैसे ये पैराबोलिक वेरिएशन है। हम इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से देख सकते हैं। जो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है आपकी कौन सी, केवल सैचुरेशन रीजन के लिए डिफाइन है, ध्यान रखना। और जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी वो कौन कौन से रीजन के लिए डिफाइन होती है, एक तो ओमिक और दूसरा सैचुरेशन। लेकिन जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ सैचुरेशन रीजन के लिए डिफाइन होती है। ये वही बात लिखी है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ओमिक और सैचुरेशन दोनों के लिए। ड्रेन करंट क्या होता है आपका, मेजॉरिटी कैरियर करंट होता है। हमने बताया था आपका एन टाइप का अगर मान लो चैनल है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गेट होगा ये हमारा क्या होगा, इससे हम रिवर्स वाइज कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव से। तो इसके अक्रॉस करंट, इसकी वजह से करंट नहीं फ्लो होता। ठीक है, जो करंट हमारा होता है किसमें, चैनल में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा करंट फ्लो होता है। ड्रेन करंट होता है हमारा टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, घटेगी। मोबिलिटी घटेगी तो हमारा ड्रेन करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा जो ड्रेन करंट होता है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 0.7% डिक्रीज करता है। फैट में थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसमें एक तो लीकेज करंट नहीं होता जो हमारा बीजेटी में हुआ करता था रिवर्स वाइज में, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए ड्रेन करंट डिक्रीज करता है, जबकि हमारे बीजेटी में कलेक्टर करंट बढ़ता था। ठीक है, वो क्योंकि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, 2D⁻³ याद होगा आपको। ड्रेन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक ड्रिफ्ट करंट होता है हमारा, एक डिफ्यूजन करंट होता है। डिफ्यूजन करंट कैसे फ्लो होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे चार्ज करिए ज़्यादा होते हैं वो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ कम होते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो केवल एक ही की वजह से फ्लो हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा अगर एन चैनल जेफेट है, अगर पी चैनल जेफेट है तो होल की वजह से फ्लो होगा। तो ड्रिफ्ट करंट है क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। ये रिवर्स वाइज है, रिवर्स वाइज में क्या होता है, जो पी एन जंक्शन होता है, ये पी है, ये एन चैनल है। ठीक है, ये भी पी एन, ये एन जंक्शन। पी एन जंक्शन के अक्रॉस क्या रिवर्स वाइज में एक डिप्लीशन लेयर आती है। डिप्लीशन लेयर में हमने क्या बताया था आपको, एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन पे अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर आई डी जो ड्रेन करंट है वो कैसा करंट है, ड्रिफ्ट करंट है। जो करंट फ्लो होता है वो आई आता है आई डी। जनरल इक्वेशन फॉर गेट टू सोर्स वोल्टेज, अब आपको ड्रेन करंट की इक्वेशन पता है। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में डिफाइन है, आई डी इक्वल टू क्या, आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। अब इससे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज निकाल सकते हो। आई डी एस एस इधर ले आओ, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी अंडर रूट आई डी अपॉन आई डी एस एस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कई जगह डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी की वैल्यू, अगर आपको ड्रेन करंट और मैक्सिमम ड्रेन करंट की वैल्यू पता है तो आप ये रख सकते हो। तो यहाँ से गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका क्या आ जाएगा, वी जी एस इक्वल टू वी पी 1 माइनस अंडर रूट आई डी अपॉन आई डी एस एस। रिलेशनशिप बिटवीन पिंच ऑफ वोल्टेज और गेट टू सोर्स वोल्टेज का टॉप में। ड्रेन करंट की इक्वेशन हमारे पास ये है। अब अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या मान लें, पिंच ऑफ वोल्टेज, वी जी एस क्या है, वी पी। ठीक है, अगर वी जी एस यहाँ पे आप वी पी रखते हो तो क्या 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ड्रेन करंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या मान लें, वी पी पिंच ऑफ वोल्टेज के, तो ड्रेन करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसे फैट के लिए ड्रेन पिंच ऑफ वोल्टेज को हम और कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ड्रेन करंट है। ठीक, अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो जी एस कट ऑफ होगा
किसके इक्वल होगा, पिंच ऑफ के मैग्नीट्यूड, बीपी के मैग्नीट्यूड के बराबर। एन चैनल जेफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बीपी इक्वल टू मॉड ऑफ वी, जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, वीजीएस कट ऑफ का। तो अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक से हम क्या कह सकते हैं कि बीपी, वीजीएस कट ऑफ हमने किसके इक्वल माना है, पिंच ऑफ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड यानी कि बीपी। तो हम कह सकते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जहाँ पर गेट टू सोर्स वोल्टेज है जहाँ पर ड्रेन करंट हमारा क्या जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। पिंच ऑफ वोल्टेज वीजीएस हमने क्या माना, बीपी मॉड ऑफ वीजीएस, यानी कि ड्रेन पिंच ऑफ वोल्टेज हमारा वो वोल्टेज है, वो गेट टू सोर्स वोल्टेज है जहाँ पर हमारा ड्रेन करंट क्या हो जाता है, जीरो। ठीक, अगर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से आप किसकी डेफिनेशन दोगे तो ये क्या हमारा आईडी ड्रेन करंट। ठीक है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है, वो मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, वो मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है जहाँ पर जो हमारा आईडी ड्रेन करंट है ये किसमें, सैचुरेशन में एंटर कर जाता है, ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ से किसमें, सैचुरेशन में एंटर कर गया। तो आप कह सकते हो कि पिंच ऑफ वोल्टेज वो मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है जहाँ पर हमारा ड्रेन करंट किसमें एंटर कर जाता है, सैचुरेशन में। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज के टर्म में दोगे तो वहाँ पर हमारा ड्रेन करंट क्या हो जाता है, जीरो। अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के टर्म में दोगे तो वहाँ पर हमारा ड्रेन करंट किसमें एंटर कर जाता है, सैचुरेशन में। अगर आपके पास एन चैनल जेफेट है, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज उसका -6 वोल्ट है, तो इसका पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमने बताया बीपी क्या होगा, मॉड ऑफ वीजीएस, यानी कि मैग्नीट्यूड का वीजीएस का मैग्नीट्यूड -6 वोल्ट है तो क्या हो जाएगा आपका +6 वोल्ट। इन्हें जेफेट पिंच ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट है तो कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज यानी कि 6 वोल्ट ही हो जाएगा। अब फैट के पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ड्रेन करंट, सबसे पहले ड्रेन रेजिस्टेंस। ठीक, ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन डेल्टा करंट आईडी ड्रेन करंट। ठीक है, एट कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज। जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू होती है, रेंज होती है 10 किलो ओम 600 किलो ओम, टिपिकल वैल्यू 500। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आपको याद करना है ड्रेन रेजिस्टेंस है डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID। ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट का रेशियो होता है ड्रेन रेजिस्टेंस। अब इसे आप जो ड्रेन रेजिस्टेंस है आप दोनों कैरेक्टरिस्टिक से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ड्रेन करंट से कैरेक्टरिस्टिक से भी और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से भी। देखो VDS क्या, यहाँ पे V1 V2 मान लो तो डेल्टा VDS हो जाएगा V2 - V1, डेल्टा I1, इसे I1 I2 मान लो तो क्या हो जाएगा डेल्टा ID क्या हो जाएगा I2 - I1। इससे तो आप ड्रेन रेजिस्टेंस निकाल लोगे। इसी तरह सिमिलरली इससे आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से भी निकाल सकते हो। अब अगर न्यूमेरिकली फाइंड करनी है तो आप सीधे डेल्टा VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन डेल्टा ID निकाल लोगे। ठीक है, बाकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक से भी फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी होती है ट्रांस कंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ट्रांस कंडक्टेंस, म्यूचुअल कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, V इक्वल टू होता है आपका IR। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, R इक्वल टू होगा V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, तो R इक्वल टू V अपॉन I है तो कंडक्टेंस G इक्वल टू क्या होगा, I अपॉन V। ठीक है, तो ID अपॉन VGS, ड्रेन करंट टू गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। आप इसे ग्राफिकली भी ऑब्टेन कर सकते हो और इक्वेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिकली फिर से वही बात है। ठीक है, डेल्टा VGS, ठीक है, V2 - V1 अब I2 - I1, इस तरह से आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट पे, किसी भी 2 पॉइंट पे। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट पे। ठीक, तो ये आपके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से भी निकाल सकते हो, आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से भी निकाल सकते हो। एक होता है आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है आपका म्यू इक्वल टू ड्रेन रेजिस्टेंस RD इंटू GM। ठीक है, ड्रेन रेजिस्टेंस इंटू GM। अगर आप RD की वैल्यू देखो क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंटू ID। ठीक है, ठीक है, अगर RD इंटू GM करोगे, ठीक है, आप RD इंटू GM करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आपकी क्या आएगी, अगर RD अपॉन GM करोगे तो आपका डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS आएगी, क्योंकि डेल्टा ID अपॉन डेल्टा ID कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन डेल गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से केवल फाइंड कर सकते हो। डेराइव एन इक्वेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फैट। ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपका ट्रांस कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेशन भी आप देख लो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ड्रेन करंट इक्वेशन आपकी क्या होती है, ID इक्वल टू IDS = VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर।
भाई डेफिनेशन ट्रांस कंडक्टेंस क्या है आपका, ड्रेन करंट टू गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब ड्रेन करंट आपको पता है, गेट टू सोर्स, अगर आप इसको गेट टू सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस है, डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर है। मान लो आप 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके से कैसे करते हो, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आई डी एस एस, ठीक है, ये इतना ही रहेगा 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी, फिर इसका स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, माइनस वी जी एस के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो माइनस वी जी एस अपॉन वी पी, इसका क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन वी पी, तो माइनस के 1 अपॉन वी पी बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 आई डी एस एस पहले आ गया, फिर माइनस 1 अपॉन वी पी बाहर आ गया, तो ये क्या बचा आपका 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। तो ट्रांस कंडक्टेड डेवर डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस क्या हो गया आपका ट्रांस कंडक्टेंस जी एम, तो जी एम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो माइनस 2 आई डी एस एस वी पी अपॉन और 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था, गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज दिया होगा, मैक्सिमम ड्रेन करंट दिया होगा और आपसे ट्रांस कंडक्टेंस पूछा होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, इसको याद रखना है आपको। अब जी एम नॉट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है ट्रांस कंडक्टेंस की, ठीक है, और ये वैल्यू होती है जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0, ठीक है, अगर आप यहाँ पर गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा तो आपको ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगी, क्योंकि नहीं तो जो भी मिलेगा वो 1 में से रिड्यूस होके मिलेगा, ठीक है, तो 1 में से अगर 0 कम कर दें तो सबसे ज़्यादा मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी ट्रांस कंडक्टेंस। तो अगर जी एम, अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज आप 0 रख दो तो जी एम नॉट क्या हो जाएगा माइनस 2 आई डी एस एस अपॉन वी पी, वो टर्म तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या 1 बचा, तो 1 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 यही हो गया माइनस 2 आई डी एस एस अपॉन वी पी। अगर गेट टू सोर्स 0 है तो हम पिंच ऑफ वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक, मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो सकता है हमारा माइनस 2 आई डी एस एस अपॉन जी एम नॉट, ठीक है, तो मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज को भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जी एम इक्वल टू आपको पता है जी एम इक्वल टू क्या माइनस जी एम नॉट, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस क्या है आपका माइनस 2 आई डी एस एस अपॉन वी पी, तो जी इसकी जगह आप जी एम नॉट भी रख सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस दी है और ट्रांस कंडक्टेंस पूछी है और गेट टू सोर्स वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू दी है तो आप ये यहाँ पर 2 आई डी एस एस अपॉन वी पी की जगह से क्या लिख सकते हो जी एम नॉट, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस जी एम इक्वल टू हो जाएगा जी एम नॉट 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। इस तरह से आपको अगर मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, बीपीओ दिया है तो आप ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस दी है, ठीक है, और ट्रांस कंडक्टेंस पूछी तो आप हम इसकी जगह मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस लिख सकते हो और गेट टू सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज दिया तो भी आप ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जेफेट का ख़त्म हुआ आज, तो इसके बाद हम लोग मॉसफेट स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और इसी तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।